वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स में लास्ट सेशन में मैंने डिस्कशन की थी कि जो डिफरेंस जो मैक्रो माइक्रो और मैक्रो है वो एक दूसरे से कैसे मुश्तरक हैं, यानी एक दूसरे से कैसे मिलती जुलती हैं। ठीक है, लेकिन आज जो हम सेशन में बात करने जा रहे हैं वो ये बात करेंगे कि इनमें डिफरेंशिएशन क्या होती है, ये एक दूसरे से अलहदा कैसे होते हैं, इनकी अलहदा होने की वजूहत क्या होती हैं, या किस तरह से हम इसको अलहदा कंसिडर करते हैं या पढ़ते हैं। तो ये हम डिस्कशन करेंगे इस सेशन के अंदर। आज जो हमारे पहली डिस्कशन होगी वो ये होगी कि जी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप होता है और जो उसके एनालिसिस होते हैं या उसके जो डिसीजन होते हैं वो क्या होते हैं। बेसिकली माइक्रो लेवल पर सिंपल एज देखें, एक छोटी सी इकोनॉमी के बारे में बात की जाए, एक इकोनॉमिक यूनिट के बारे में बात की जाए, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक लेवल कहलाता है। ठीक है, अगर हमें किसी यूनिट की एनालिसिस करनी है, एक इकोनॉमिक यूनिट की एनालिसिस करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर डिस्कस किया जाएगा। इसी तरह अगर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं किसी ऐसे चीज के बारे में, यानी किसी एक खास प्रोडक्ट के बारे में, किसी एक खास गुड एंड सर्विसेज जो आपकी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही हैं किसी एक इंडिविजुअल एजेंट के थ्रू, वो आपकी कहलाती हैं जी माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल के ऊपर। और ये डिसीजन मेकिंग आपकी कहलाती है, जिसको इस डिसीजन मेकिंग को माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर डिस्कस करते हैं। अगर हम उसके बाद बात कर लेते हैं तो प्राइस, अगर बात करते हैं प्राइस थ्योरी, तो प्राइस थ्योरी क्या होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर। देखें, प्राइस मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर, यानी इकोनॉमिक के सेशन के अंदर बताया था कि प्राइस क्या होती है। प्राइस वो होती है जो प्रोड्यूसर अपने लिए पैसे कमाने की कोशिश कर रहा होता है। तो अगर हम सिंगल यूनिट की प्राइस की बात करते हैं या सिंगल यूनिट ऑफ गुड्स या कमोडिटी की बात करते हैं, सिंगल कमोडिटी की बात करते हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर होती है। ठीक है, फिर अगर हम उसकी बात कर लेते हैं कि वो थ्योरी क्या थी, तो वो थ्योरी हम आपको माइक्रो इकोनॉमिक लेवल में क्लियर करेंगे कि वो क्या चीज कंसर्न करती थी, किस चीज से कंसर्न करती थी। लेकिन यहाँ सिर्फ बताना ये चीज जरूरी है कि आपकी डिफरेंशिएशन समझ आ जाए। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर, माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर ये क्या करती है, ये आपको बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करती है कि इंडिविजुअल यूटिलिटी की, आपके पास यूटिलिटी के बारे में, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किसी एक इंडिविजुअल शख्स या इंडिविजुअल यूनिट की यूटिलिटी के बारे में बात करती है कि उसके अखराजात क्या हैं, उसकी अखराजात क्या हैं, उसकी उसकी जो है डिजायर्स क्या हैं, वो कितनी डिजायर से बात करती है। तो ये कंडीशन होती है, यानी उसके प्रॉफिट उसमें मैक्सिमाइजेशन होते हैं। इस तरह से क्या कहते हैं कि आपको जो माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर आप इस चीज को स्टडी करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए डिस्कस करने के लिए। फिर अगर हम बात कर लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स की, तो हम किसी ऐसे यूनिट की बात करते हैं जहां सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती हो, या जहां पर एक तरह की प्रोडक्ट मौजूद हो, तो वो हमारी जो है वो कहलाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, हम किसी छोटे यूनिट, किसी छोटे एजेंट की बात कर रहे होते हैं, एक ही एजेंट पर हमारी डिस्कशन हो रही होती है, तो वो डिस्कशन हमारी कहलाती है माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन या माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, हम उसको समझ सकते हैं। फिर अगर उसके बाद बात कर लेते हैं मजीद कि अब जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा स्कोप ये होता है कि ये फोकस करती है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, आपकी इकोनॉमी की इन्फ्लेशन के ऊपर, आपकी जो है वो इकोनॉमी में जो भी चीज़ें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो उसके ऊपर बात करती है। वो रिसोर्स एलोकेशन के ऊपर बात करती है कि आपकी जितनी भी इकोनॉमी में रिसोर्स है वो किस तरह से एलोकेटेड हो रही है। आपके जो ऑप्टिमल बेनिफिट्स होते हैं या ऑप्टिमल रेवेन्यूज होते हैं, ये उनके बारे में बात करती है। फिर उसके बाद ये गुड्स एंड रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर बात करती है, गुड्स एंड रियल सेक्टर दोनों को डिस्कस करती है। फिर मॉनेटरी सेक्टर को भी ये डिस्कस करती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये मॉनेटरी सेक्टर के अलावा ये आपका जो इंटरेस्ट होता है, या आपके जो कंट्री के अंदर लोगों ने इंटरेस्ट अप्लाई किया हुआ होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग किसी किसी एग्रीगेट लेवल के ऊपर जो है ये डिस्कस की जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसका जो एनालिसिस होता है ये क्या करती है, ये आपको टोटल ओवरऑल आपकी जो इकोनॉमी का फ्रेमवर्क होता है या परफॉर्मेंस होती है उसको डिनोट करती है। ठीक है, ये आपको ट्रेंड्स बताती है कि आपके इकोनॉमिक ट्रेंड्स किस तरह से आ रहे हैं, आप किस तरह से उसको डील कर सकते हो, क्या उसके फैक्टर्स हैं, किस तरह से उसके इफेक्ट को रिमूव किया जा सकता है।
और ये बहुत लार्ज लेवल के ऊपर बात करती है बनिस्बत इसके कि वो इंडिविजुअल लेवल पर बात करे। जैसे लेट सपोज अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आप लोगों को कि हम अगर बात कर लेते हैं एक इंडस्ट्री की, तो उस इंडस्ट्री से कई सोर्सेज जुड़ी हुई होती हैं, कई रिसोर्सेज जुड़ी हुई होती हैं। तो ऑलमोस्ट वो जो इंडस्ट्री है वो मैक्रो लेवल पर है, और जो उसके अंदर जो यूनिट्स हैं, छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर एक इंडस्ट्री को बना रहे हैं, वो इंडस्ट्री को जो यूनिट्स बना रहे हैं वो माइक्रो लेवल है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सेपरेट कर लेते हैं कि एक इंडस्ट्री जो है उससे रिलेट होती है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो ये इंडिकेटर्स होते हैं, ये इंडिकेटर्स क्या करते हैं, आपको जीडीपी के बारे में बताते हैं, इन्फ्लेशन के बारे में बताते हैं, आपकी रेट्स के बारे में बताते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना हो गया आपका, कितने रेशियो आपका चल रहा है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज और उसके एक्सपेंडिचर्स के ऊपर भी जो बात करती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स करती है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये डिफरेंस होता है माइक्रो की निस्बत। अगर अब बात कर लेते हैं, ये पॉलिसी मेकिंग करती है, सबसे बड़ा काम इसका ये होता है, ये पॉलिसी मेकिंग करती है, यानी ये पूरी ओवरऑल रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज करना है, किस तरह से इसको डिस्कस करना है, ये तमाम बातें जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर डिस्कशन होती है। फिर उसके बाद ये क्या करती है, ये आपका ग्लोबल ग्लोबल परसेप्टिव होती है, यानी इसका क्या होता है, ये ग्लोबली आपका जो है वो पूरी इकोनॉमी को, यानी ओवरऑल इकोनॉमीज को देख रही होती है, इंटरनेशनल ट्रेड्स को बैलेंस कर रही होती है, जो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होते हैं उनको डील कर रही होती है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर भी काम कर रही होती है। तो ये क्या करती है, ये और पूरा एग्रीगेट लेवल पर जो इकोनॉमी में पैसा आ रहा है या जा रहा है, ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डील करती है। और ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में या आगे की हमारे जो देखें, पॉलिसी क्या होती है कि हिकमत अमली होती है, यानी आप जो आगे अपनी हिकमत अमली शो कराते हैं, यानी आपने जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए काम करने होते हैं वो एक प्लान के थ्रू होते हैं। तो वो जो प्लान और वो जो तमाम चीज़ें होती हैं वो आपकी एक मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर होती हैं, क्योंकि वो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल की मदद से बनाई जाती हैं। अगर अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाईज में ज़्यादातर स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम इन्फ्लेशन को डिस्कस करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ को, हमारी फिस्कल पॉलिसी को डिस्कस करते हैं, फिस्कल पॉलिसी किस तरह से डील की जाएगी, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी हम क्रिएट कर सकते हैं। इससे हमें जो मदद मिलती है वो ये मिलती है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल ट्रेडर्स के आगे हमारी क्या जो नेचर है वो किस तरह से शो हो रही है। तो ये तमाम बातें जो है हमारी करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये सेपरेशन होती है, ये सेपरेट हेड्स होते हैं इनके। ठीक है, फिर अगर हम बात कर लेते हैं आपका इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लेनेशन, अगर हम बात कर लेते हैं जनाब अब इसकी इंटर कनेक्टेडनेस, यानी आपको मैंने बता चुका हूँ पहले भी कि एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, इस तरह से ये एक दूसरे को जो बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली ये है कि मैंने आपको लास्ट सेशन में जिनकी मुश्तरका बातों को वाज़ेह किया था, मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू उनके ऊपर भी देते चलूँ कि ये किस तरह से मुश्तरका होती है। बेसिकली अगर माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर हम बात करते हैं तो ये एक आपका इंडिविजुअल लेवल पर बात करता है, इंडिविजुअल लेवल पर आता है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक मार्केट की बात करते हैं और एग्रीगेट लेवल पर बात करते हैं तो ये एग्रीगेट लेवल को डिस्कस करता है। ठीक है, तो इसका एक इम्पॉर्टेंट जो आपके पास मुश्तरका ये आती है वो ये आती है कि जो भी आपकी जो सबके स्मॉल यूनिट पर जो स्मॉल यूनिट पर असरात होंगे उसके ऑलमोस्ट ओवरऑल इकोनॉमी पर इसके काफ़ी असरात होंगे। यानी एक अगर प्रोडक्ट आपकी मार्केट से शॉर्ट हो जाएगी तो उसके असरात जो हैं वो पूरी मार्केट पर पड़ेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि उस प्रोडक्ट के लिए डिमांड बढ़ जाएगी, फिर लोग उसको डिमांड को पूरा करने लगेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है जी, अगर माइक्रो लेवल पर देखते हैं तो माइक्रो लेवल पर पॉलिसी जो बनाई जाती है मैक्रो लेवल पर, वो उसको किस तरह से अप्लाई करना है, ये माइक्रो लेवल पर अप्लाई होती है। जो पॉलिसी हम लगाते हैं मैक्रो लेवल पर वो पॉलिसी माइक्रो लेवल पर अप्लाई होती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम लाजमी तौर पे हमें ये भी करना पड़ता है कि हमें माइक्रो लेवल को भी साथ लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि माइक्रो लेवल पर जो हम प्रोसेस लगा रहे होते हैं, जो हम इकोनॉमी में लगा रहे होते हैं पॉलिसीज, वो पॉलिसीज हमें माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर लाजमी लानी है। तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं, मुशाबियत रखती हैं। फिर उसके बाद ये इसके अंदर आपको कंडीशन ये होती है कि आपको फीडबैक लूप्स मिल जाते हैं। फीडबैक लूप्स क्या मिल जाते हैं आपके पास, जो है वो बहुत सारे ऐसे समझ लें कि आपके पास जो इकोनॉमी में चेंज आ रहा होता है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर आप जो है जब उसको स्टडी करते हो तो वो आपको स्टडी देती है कि आपका जो आपने देखिए
अगर आपकी माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर यूनिट बहुत अच्छा चल रहा है, जो कंपनी है माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर बहुत अच्छा काम कर रही है, तो ऑलमोस्ट वो मैक्रो लेवल पर भी उसकी जो असरात होंगे वो नजर आ रहे होंगे और मैक्रो लेवल पर भी डिस्कस किया जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट होती हैं दोनों ब्रांचेस, और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं, क्योंकि इन्हीं के इम्पैक्ट जो है वो हम मैक्रो लेवल पर डिस्कस करते हैं। असल में स्टूडेंट्स को ये बताना यहाँ बेहद ज़रूरी इसलिए भी है कि स्टूडेंट को ये बात पता चल जाए कि जो नेचर ऑफ डिस्कशन वो यहाँ देख रहे हैं, वो डिस्कशन किस तरह से डील की जाएगी। बेसिकली स्टूडेंट को ये बात इसलिए बताई गई है कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि इकोनॉमी जो है वो किस किस लेवल से होकर गुजरती है और किस तरह से हम उसको डील करते हैं। यानी आपका जो देखो, अगर आपको बताते चलूँ कि अगर आपने जो तमाम चीज़ें जो आपने पहले बैकग्राउंड में पढ़ी, ये इस स्लाइड के अंदर जो पढ़ी है आपने, वो इसलिए पढ़ी क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक है और मैक्रो इकोनॉमिक है वो दोनों से किस तरह से अलग अलग है, लेकिन वो कहाँ एक दूसरे से मिलती जुलती है, इस बारे में बताया था मैंने लास्ट सेशन के अंदर भी, और यहाँ भी एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि जो ये मिलती भी है ब्रांचेस तो किस तरह से मिलती हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं। बाद दफ़ा हम वही चीज़ें जो हम वहाँ पढ़ रहे होते हैं वो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़नी पड़ जाती हैं, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे होते हैं, तो बच्चे इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस तरह से जो है वो उनका डीलिंग की जाएगी, ये किस तरह से डील किया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट था बच्चों को बताने के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा डील करता है, इसलिए कि बच्चे जो हैं समझ पाएँ कि ये जो उनकी इकनॉमी है ये किस तरह से डील की जाएगी जब आपके माइक्रो लेवल पर इकोनॉमिक बेहतरी होगी, और जब आपके माइक्रो लेवल पर इकोनॉमिक बेहतर होगी तो वो आपकी किस तरह से डील की जाएगी। ये डीलिंग जो है, ये सिस्टम ऑफ डीलिंग जो है, ये आपको यहाँ डील किया जाता है, और उसको यहाँ हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि स्टूडेंट को ये बात क्लियर हो जाए कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से गवर्न कर रहा है, हम किस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, ये हमारी कंडीशन यहाँ डिस्कस की जाती है। तो इसलिए हम इसको यहाँ डिस्कस करते हैं, और मेरा बताने का मकसद भी यही था स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ समझ में आ जाए उनको कि इकनॉमी किस तरह से ट्रीट की जा रही है।